दिन के 24 घंटों में से अक्सरियत लोग 6 से 8 घंटे की नींद पूरी करते हैं। क्या ही ऐसा हो कि हम एक ऐसा डाइट प्लान फॉलो कर सकें जिसमें सोने के दौरान भी, अपनी नींद के दौरान भी हम अपना वजन कम कर सकें। आज के शॉर्ट वीडियो में मैं ऐसा ही डाइट प्लान डिस्कस करूंगा। वीडियो को एंड तक फॉलो कीजिए। मेरा नाम डॉक्टर सुहेल अनवार है। अगर आप एक हेल्थी बॉडी और स्ट्रेस फ्री माइंड चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। दिन के 24 घंटे में अगर आप 8 घंटे सो रहे हैं तो ये 1/3 हिस्सा आपका सोते हुए गुजर जाता है। अगर हम इस टाइम पीरियड को क्लेवरली इस्तेमाल करें तो बगैर एक्सरसाइज के, बगैर डाइटिंग के, हम इस टाइम पीरियड को इस्तेमाल कर सकते हैं वजन कम करने के। इसके लिए हमें एक मखसूस डाइट प्लान फॉलो करना पड़ेगा। इससे पहले कि मैं आपको एक ये डाइट प्लान बताऊं, एक दो अहम बातें हैं जो आपने इस डाइट प्लान के साथ इनकॉर्पोरेट करनी है इससे पहले कि आप इस डाइट प्लान को, इस पे आप अमल कर सकें। पहली चीज, आपने अपना सोने का और उठने का टाइम फिक्स करना है। आपने अपनी बॉडी को और अपनी माइंड को ट्रेन करना है। देखिए, जिस तरह एक्सरसाइज करने से आपके मसल बिल्ड हो सकते हैं, आपकी बॉडी टोन अप हो सकती है, इसी तरह आप अपने ब्रेन को भी ट्रेन कर सकते हैं अगर आप हर रोज हर टाइम पे एक ही अमल दोहराएं। अब जरूरी नहीं कि ये 365 दिन पूरे साल आप बिल्कुल रिजिड मशीन की तरह इस पे अमल करें, लेकिन जब मैं हर रोज कह रहा हूं तो इससे मेरे मुराद है मेजॉरिटी ऑफ द डेज। तो लेट्स से कि आपका दौरानिया दिन का आपका ऐसा टाइम टेबल है कि आपको रात 11 बजे तक आप सो सकते हैं। इसका मतलब ये है कि 10 बजे आपने वाइंड डाउन अपने आप को करना शुरू करना है। वाइंड डाउन से मुराद 10 बजे आपने सोने की तैयारी शुरू कर देनी है। यानी कि आपने जो भी आपके जो हाइजीन वगैरह है, दांत साफ करना या टॉयलेट जाना या कपड़े चेंज करना या बेड पे जाके लेट जाना, जो भी आपका रूटीन है वो आपने वाइंड डाउन से मुराद है आपने 10 बजे के बाद टीवी बंद कर दिया, मोबाइल पे जो भी आपने मैसेजेस वगैरह देखने अपने आप मोबाइल को स्विच ऑफ कर दिया। कोई किताब को अगर पढ़ना है तो 4-6 पेज उसके पढ़ ली। मतलब आपने ब्रेन को अपने ट्रेन करना है कि 11 बजे तक मैंने सो जाना। 10:30 पौने 11 बजे जाके आप बेड में लेगा, आपका दिमाग बिल्कुल इस वक्त खाली है क्योंकि आपने पिछले 1 घंटे में कोई एक्टिविटी नहीं, कोई ब्रेन वेव आपकी एक्टिव नहीं है, कोई सोचें नहीं चल रही है। 11 बजे आप सो गए। अगर आप 7 घंटे की नींद करते हैं या 8 घंटे की नींद करते हैं तो आप सुबह 7 बजे उठ जाइए या सुबह 8 बजे उठ जाइए, जो भी आपका रूटीन है। लेकिन अगर आप अपने ब्रेन को ऐसे ट्रेन करने के मैंने एक टाइम पे सोना है और एक टाइम पे उठना है, और इसके लिए बेहतरीन जो है वो जल्दी सोना और जल्दी उठना। जल्दी सोने से मेरी मुराद 10-11 बजे का ही टाइम है और जल्दी उठने से मेरी मुराद 6-7 बजे का टाइम है। मतलब ये ना आप करें कि रात को 2 बजे सो रहे हैं, 3 बजे सो रहे हैं और फिर सुबह 6 बजे उठ रहे हैं। इससे नुकसान ही होता है कि दोपहर में भी और दिन में नींद आती है। आपका बायोलॉजिकल सर्कैडियन रिदम जो है वो खराब हो जाता है और बॉडी का हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है। तो आपका ना सिर्फ वेट जो है वो बढ़ेगा बल्कि आपको भूख भी लगती रहेगी और खाते रहेंगे। ये डाइट प्लान उस वक्त तक नहीं चलेगा जब तक आप अपनी नींद रेगुलेट नहीं करेंगे। अगर आपने अपनी नींद को इस तरह से टाइट अपना टाइम टेबल बना लिया कि अब मैंने अपने आप को सेहतमंद रखना है और मैंने जल्दी सोना, जल्दी उठना है, तो फिर आप दूसरे स्टेप के लिए तैयार हैं। स्टेप नंबर 2 है कि आपने अपने दिन में सिर्फ 2 मील करने हैं। अगर आप नाइटली डाइट प्लान जो मैं आपको बता रहा हूं इस पे अमल करने जा रहे हैं तो आप 3 मील नहीं खा सकते, आपने सिर्फ 2 मील करने। 2 मील से मुराद, अब आप 2 मील आपकी अपनी मर्जी, आप उसको चूज कर सकते हैं। जो मेरी रिकमेंडेशन है वो इंटरमिटेंट फास्टिंग के 2 मील हैं, यानी कि दोपहर को 1 या 2 बजे आपने अपना पहला मील लेना है और शाम को 7 या 8 बजे आपने अपना दूसरा मील लेना है। सिर्फ 2 मील खा सकते हैं। इन 2 मील्स में आपने अपने सारे कॉन्स्टिट्यूएंट जो है वो पूरे करने हैं। नाइट टाइम मील के बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा क्योंकि वो मेरे डाइट प्लान का हिस्सा है। डे टाइम मील मैं आपको पहले बता देता हूं कि डे टाइम मील में आपने क्या खाना है। अब आपका पहला अगर मील 1 या 2 बजे है तो सबसे पहले तो आप इसके अंदर सैलेड को इस्तेमाल कीजिए ताकि आपका स्टमक भर जाए बगैर कैलोरीज को ज्यादा कंज्यूम किए हो। अगर आप पहले से बैठ के रोटी, चावल और मिठाइयां और बिस्किट और केक, पेस्ट्रियां खाना शुरू कर देते हैं क्यों, आपके पास सख्त भूख लगी हुई है, या सीरियल लिया, उसमें चीनी डाल लिया, जूस का डब्बा खोल लिया, कोको कोला का कैन खोल लिया, तो आपकी सारी मेहनत जो है वो बेकार गई। पहले आप अगर सैलेड अफोर्ड कर सकते हैं, सस्ता सैलेड, कोई महंगी एवोकाडोज मैं आपको खाने के लिए नहीं कह रहा हूं या बेरीज खाने के लिए नहीं कह रहा हूं। आप खीरे ले लें, मूली ले लें, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स ले लें, पालक के पत्ते ले लें, उनको भी आप कच्चा खा सकते हैं, गोभी को कच्चा खा सकते हैं या पका के खा सकते हैं। तो ये सब्जियां जो रेडीली अवेलेबल हैं ये आपने पहले खाई ताकि उसका मेजॉरिटी आपका स्टमक भर जाए। फिर उसके बाद प्रोटीन खाइए, एग्स, मछली, उसके दही, उसके अंदर भी प्रोटीन होता है, नट्स और गोश्त।
ये आपका पहला मील है जो इस डाइट प्लान का हिस्सा है। ये आपने मील खाया, ये हो गया दूसरा स्टेप। तीसरा स्टेप ये है कि आपने बिल्कुल भी अपने पहले मील यानी कि 1 या 2 बजे वाले मील और रात को 7-8 बजे के मील के दौरान कुछ नहीं खाना। कोई बिस्किट, कोई समोसे, कोई मिठाई, कोई समोसा पकोड़ा, कोई थोड़ी सी चॉकलेट, कोई क्रिस्प, बिल्कुल आपने कुछ नहीं खाना। स्ट्रिक्ट आपने अपना इस डाइट प्लान को फॉलो करना। अब आइए देखें कि मेरा ये नाइटली डाइट प्लान क्या है और इसके पीछे क्या साइंस है। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था और लिंक मैं आखिर में छोड़ दूंगा, इंसुलिन की साइंस हो ये रहा है कि जब आप रात को सो रहे हैं 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे, तो आप बिल्कुल कुछ नहीं खा रहे। ये गोल्डन पीरियड है क्योंकि इन 7 से 8 घंटों में आपकी इंसुलिन बिल्कुल लो चल रही है, क्योंकि आपने कोई शुगर नहीं खाई, कोई चीज नहीं खाई, तो इंसुलिन स्पाइक नहीं कर रही। जब इंसुलिन आपकी लो चल रही है तो आपका फैट पिघल रही है और आपके फैट सेल में फैट स्टोर नहीं हो, क्योंकि इंसुलिन ना सिर्फ आपकी फैट पिघलाने को रोकता है बल्कि फैट सेल में फैट को स्टोर करता है। तो रात को सोने के दौरान जब आप सो रहे हैं तो ये आपको फायदा ऑटोमेटिकली हो रहा है, बगैर डाइटिंग के, बगैर वर्जिश के, कि आपकी इंसुलिन लो है। दिन में आपको कितनी मेहनत करनी पड़ती है इंसुलिन लो रखने के लिए, लेकिन रात को ऑटोमेटिकली आपकी इंसुलिन लो चल रही है क्योंकि आप सो रहे हैं, कुछ खा नहीं रहे। तो इस पीरियड को आप इस्तेमाल कीजिए, बगैर मेहनत के देखिए कैसे वेट लूज होता है। मगर इन 8 घंटों को आपने एक्सटेंड करके 12 घंटे, 14 घंटे या 16 घंटे करना है। ठीक है, अब आइए जो मैं पहले आपको डाइट प्लान बता रहा था, इसको अब कैसे लिंक करना है आपने अपनी रात वाले रूटीन के साथ। रात को अगर आपने 7 या 8 बजे आपने दूसरा अपना मील लिया जो मेरी इस डाइट प्लान का हिस्सा है। इस मील के अंदर आपने जो बेवरेजेस लेने हैं वो पानी आप इस्तेमाल करें, उसमें लीमू, आधा लीमू डाल के, या पानी इस्तेमाल करें उसमें 1 चमचा एप्पल साइडर विनेगर का डाल के। ये आपका पानी का बड़ा गिलास है जो आपने खाने से पहले लेना है, यानी कि खाने से पहले 20 मिनट, ताकि आपकी फैट को पिघलाना शुरू कर दे और डाइजेशन में हेल्प करे। ये पानी आपने पी लिया, फिर 7 या 8 बजे जो भी आप खाना खा रहे हैं उसके अंदर वही जो मैंने आपको बताया, पहले अपने पेट को भरिए सैलेड के साथ। जब सैलेड से आपका पेट भरेगा जिसमें लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, तो आपका इंसुलिन अभी भी स्पाइक नहीं कर रहा। फिर उसके बाद आप प्रोटीन खाइए। प्रोटीन आपने अगर दोपहर में भी खाया है तो रात को आपको ज्यादा प्रोटीन खाने की जरूरत नहीं है। इसमें आप दाल का एक प्याला ले लें, उसमें सूप के तौर पे इस्तेमाल करें। 2 अंडे खा लें, चाहे आप उसका ऑमलेट बनाएं, चाहे आप उसको जो है फ्राई करें या बॉईल करें। नट्स इस्तेमाल कर सकते हैं आप इसके अंदर। अगर आप चाहें यहाँ पर तो एक जो है मल्टी ग्रेन आटे की, अगर आप जो है खुद पिसवा के आटा ला सकते हैं ग्रेन का अपनी आंखों के सामने, तो उससे बेहतर कोई चीज नहीं है। लेकिन अगर आप मल्टीग्रेन आटा या ब्राउन राइस थोड़े से इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप अभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यह है आपका रात का खाना। अब इसमें आप अगर आपने 8 बजे खाना खाया और आप 11 बजे सो रहे हैं, जैसा कि मैंने पहले बताया, इन 3 घंटों में आपने कुछ नहीं खाना। तो हकीकत में जो आप अपनी नींद का टाइम है वो उसको एक्सटेंड कर रहे हैं, यानी कि एक तरह से आपकी नींद शुरू हो गई है आपके रात के 8 बजे के खाने के बाद। आपने खाना खाया, 1-1.5 घंटे में आपकी इंसुलिन स्पाइक हुई, लेकिन चूंकि आपने मीठी चीजें नहीं खाई, तेल वाली चीजें नहीं खाई, गलत चीजें नहीं खाई, तो इंसुलिन थोड़ी सी स्पाइक होगी, फिर लो हो जाएगी। और जब आप सो रहे होंगे तो लो चलती रहेगी। और फिर जब आप सुबह नाश्ता नहीं करेंगे तो इंसुलिन लो ही रहेगी। और फिर जब आप 1 या 2 बजे खाना खाएंगे फिर नेक्स्ट इंसुलिन स्पाइक होगा। यानी कि 12, 14, 16 घंटे तक आपने अपनी इंसुलिन लो रखी है, तो अब तो फैट तो आपका पिघलेगा और आपकी फैट डिपॉजिट भी जो है वो नहीं होगी कि इंसुलिन तो लो चल रही है। तो ओवरऑल आपने अपनी कैलोरीज रिड्यूस तो कर रहे हैं, बगैर कैलोरीज रिड्यूस किए कभी वजन कम नहीं होगा, मगर आप अपनी इंसुलिन को लो रख रहे हैं 16 घंटे के लिए। और इस 16 घंटे में से 8 घंटे, 9 घंटे आपका जो है सोने का पीरियड है, जिसमें आपको कोई मुशक्कत नहीं उठानी पड़ रही, और बाकी टाइम में आपको थोड़ा सा अपने ऊपर डिसिप्लिन करके अपना वेट लो रखना है। तो इस डाइट प्लान को फॉलो कीजिए, अपनी नाइट टाइम को इस्तेमाल कीजिए। जो मेरा पिछला वीडियो है उसका इंसुलिन लिंक है, उसको फॉलो कीजिए और देखिए आपका वजन कैसे कम होता है। शुक्रिया।